हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिटी बस ब्रिगेड। दिस इज मेटाबॉलम योर कमेंटेटर एंड बच्चा, आज का ये सेशन बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है बिकॉज आज हम बात करेंगे यानी कि सीयूटी 2026 के एस्पिरेंट हो तो इसमें कहीं ना कहीं रोड मैप क्या होने चाहिए, यानी कि क्या 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 स्टेजेस आपको पार करके एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, इस बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं सीयूटी 2026 का कॉमन स्टूडेंट अगर आप हो तो भैया रोड मैप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट की कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं भाई, अंडरस्टैंडिंग द सीयूटी पैटर्न मिनट, यानी कि भाई क्या है, यानी कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सीयूटी का पैटर्न क्या होगा, ये आपको समझना है। 1 मिनट के अंदर हम समझेंगे इसको। क्लास 11 फाउंडेशन नाउ टिल मार्च, यानी मार्च तक आते आते आपका एक चीज तो कंप्लीट हो गया होगा भाई 2025 तक में कि 11th का कोर्स तो कंप्लीट होगा। ऑब्वियस आप ये स्टेज पार करके आ चुके हो, बट इसकी रेलेवेंसी क्या है मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर अपन बात करेंगे क्लास 12 प्लस सीयूटी प्रिपरेशन, अप्रैल 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन होता है। तो ये भी रोड मैप का पार्ट है क्योंकि आप सीयूटी के अगर एस्पिरेंट हो तो साथ ही साथ आपको उसी साल बोर्ड्स का एग्जाम भी लिखना है, ठीक है। देन आगे अगर हम बात करें बच्चा, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या देखने मिलेगा, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि मॉक एंड इंटीग्रेशन जनवरी से लेकर के मार्च में क्या होगा। तो भैया मॉक होगा, उसके साथ साथ कुछ इंटीग्रेशन होंगे वो आप देखोगे यहाँ पर। देन उसकी बात करेंगे सीयूटी एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन, यानी कि बेसिकली कहां से आपको सिर्फ और सिर्फ सीयूटी पे बात करनी है, इसके बारे में सुनेंगे समझेंगे। देन बच्चा स्मार्ट रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, अगर आप अपने रोड मैप की बात करें, यानी कि जब अपन चीजों को एड ऑन करते हैं तो सारी प्रिपरेशन के साथ साथ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, ठीक है। वो रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, कहां से लेने चाहिए, समथिंग समथिंग, ये बारे में हम बात करेंगे। देन उसके बाद माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी मोटिवेशन, देन रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होगी, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाली कहीं ना कहीं टॉपिक से कि भाई सबसे पहले क्या था, अंडरस्टैंडिंग द सीयूटी पैटर्न। 1 मिनट के अंदर हम समझेंगे इसको। तो सबसे पहले बात की जाए कि भाई अगर आप कॉमर्स एस्पिरेंट हो तो ऑब्वियस है आपको सीयूटी के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे एंड वो सब्जेक्ट्स में मिनिमम हम बात करें तो कॉमर्स के लिए मेन सब्जेक्ट्स आपका अकाउंटेंसी रहेगा, बिजनेस स्टडीज रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स और लैंग्वेज इंग्लिश यानी और जनरल टेस्ट। बेसिकली ये कुछ सब्जेक्ट्स है जो आपको चूज करने पड़ेंगे। इसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप बिजनेस की जगह इको ले सकते हो, इको की जगह आप मान लो सपोज बिजनेस ले सकते हो या अकाउंटेंसी ले सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो और उस कॉलेज की किस कोर्स को टारगेट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको ये सब्जेक्ट जो है ना चूज करने होते हैं फॉर द सीयूटी 2026 या आगे भी जब हम बात करेंगे, ठीक है। देन आगे बच्चा बात करते हैं कि हर एक सेक्शन का वेटेज समझना जरूरी है आप लोगों को कि भाई जो सेक्शन आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका कितना वेटेज है, एग्जाम में उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इस बारे में आपको समझना पड़ेगा। देन उसके बाद बात करें कि सीयूटी का एडवांटेज क्या है भाई, तो आपने बोला सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है एंड मतलब अगर अपने 11th 12th स्ट्रॉन्ग कर लिया तो सीयूटी हाफ बैटल वॉन हो जाएगा। इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, देन एक्यूरेसी बहुत सारा फैक्टर होता है, एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन आना बहुत सारा फैक्टर होता है, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सीयूटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम पैटर्न आना बहुत डिफरेंट मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट चीज है, बट द थिंग इज कि अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करो तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपका 11th 12th पढ़ा हुआ है अपने डिटेल मैनर में तो डेफिनेटली आप लोग को मजा आने वाला है, ठीक है। तो और बात करते हैं, यहाँ पर चलते हैं सेकंड वाले टॉपिक पे। पहले अपने समझा कि एग्जामिनेशन में कौन से सब्जेक्ट होंगे, सेक्शन वाइज का इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ में हमने देखा बेसिकली कि एनसीईआरटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग सपोज करो अपने आप को रेडी करो फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन। चलिए देन बात करते हैं बच्चा कि फेज 2 आपका क्या होगा, यानी 11th पास कर लेंगे या 11th की बात कर लेते हैं कि भाई क्लास 11 फाउंडेशन हाउ टिल मार्च 2025। एंड ये मैं बोलना चाहूंगा उन बच्चों को भी, यानी उन बच्चों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, आप अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। वाई ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आज 11th में तो उनको ये पता होना जरूरी है कि 11th का भी इंपॉर्टेंस है, यानी कि फाउंडेशन। आप अकाउंटेंसी की बात कर रहे हो तो अकाउंटेंसी में विदाउट 11th 12th नहीं बनेगा। आप इकोनॉमिक्स की बात करो तो 11th में आप पूरा माइक्रो पढ़ रहे हो जो कि आपके सीयूटी का आधा सिलेबस होता है। देन आप अगर इकोनॉमिक बिजनेस स्टडीज की बात करो तो बिजनेस स्टडीज के अंदर भी जो आपका पूरा 11th का पार्ट होता है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस सारी चीजें बताई जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिलेटेबल हो जाता है 12th के कोर्स से भी, इज इट। तो कहीं ना कहीं 11th आपका जितना स्पेशल जितना शार्प आप लोगों का होगा उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है फॉर द सीयूटी एंड फॉर द 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। गॉट इट। चलो तो भाई बात करते हैं कि फेज 1 में जैसे हमने बोला यहां पर कि भाई क्लास 11 फाउंडेशन नाउ टिल मार्च 2025, यानी कि आप सबको पता है कि अगर मैं 2026 की तरफ आगे बढ़ रहा हूं तो मैंने मार्च 2025 तक क्या कर लिया होगा, मैंने मार्च 2025 तक 11th वाला फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया होगा। ऑब्वियस आप 11th पास होके तभी आए होगे, है ना। 2025 से 2026 का जो सेशन है उसमें आप सीयूटी लिख रहे हो, अगर बोर्ड्स लिख रहे हो अगर, तो आपका 11th यहां तक कंप्लीट हो गया होगा। तो ये स्टेज आप पार कर चुके हो। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, अगर जिनके लिए जो अभी 11th में है तो उनको मैं बता दूं यहां पर कि भाई आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्लैरिटी होनी चाहिए।
नो जस्ट रट्टा, यानी कि भाई बहुत सारे बच्चे 11th में क्या करते हैं कि भाई साल भर पढ़ते नहीं, एग्जामिनेशन से पहले रट्टाफिकेशन दे करके पढ़ करके एंड उसके बाद जाके एग्जामिनेशन लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत मार्क्स कम हो जाते हैं, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है, आपको पता ही नहीं चल रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस आपने सोचा पासिंग मार्क्स आ जाए मेरा तो काम हो जाएगा। ये काम नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है 11th के अंदर, तो जाके आपके 12th हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं बच्चा, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना 11th में सीखना है, ताकि आपके जो बहुत बड़ा सिलेबस होता है 11th का, उसमें से आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट हो, जिसको आप इजीली रिवाइज कर पाओ, और ये आपके हैंड रिटन होने चाहिए। ठीक है, दैन बच्चा हमने बोला चैप्टर वाइज बनाना है आपको शॉर्ट नोट्स, ये बाद में सीयूटी के लिए भी डायरेक्ट यूज होगा। ऐसी कॉपी बनाओ, ऐसे ऐसे मतलब जिसको आप बहुत टाइम तक रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, तो ऐसी कॉपी में आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, 1 पेजर बनाना है, 2 पेजर बनाना है, ताकि वही सेम रजिस्टर आप सीयूटी एग्जामिनेशन में रिवीजन के लिए यूज कर सको, आपको पूरा 11th रिवाइज ना करना पड़े, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने लिख रखी है वो आपका काम आ जाएगा, और 11th में करना आपके लिए इजी हो जाता है। दैन बच्चा बात करेंगे बेसिक एप्टीट्यूड क्वांट रीजनिंग, भी शुरू से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब आपको पता है कि आपको सीयूटी एग्जामिनेशन में गैट सेक्शन आएगा, जिसमें क्वांट आएगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें मैथ्स आएगा, तो भाई क्यों 12th में आकर के सब कुछ करना है, 11th से एटलीस्ट कोशिश करो रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स पढ़ने की, 11th में ही कोशिश करो आप लोग कुछ क्वांट की टॉपिक्स पढ़ने की, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैन बच्चा आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं सेकंड पे, यानी कि जब आप लोग 11th का फेज पार कर चुके होंगे, तो आपका अगला फेज आ जाएगा, जहां पे आपका एक साल, यानी कि जब हम बात करेंगे जैसे 2025 की से जर्नी आपकी स्टार्ट हुई थी, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, और अप्रैल से आज की तारीख में हम चलेंगे तो दिसंबर तक आप लोग चलते हो, दिसंबर 2025 तक आप लोग चल रहे हो, यानी ऑलमोस्ट आप सितंबर एंड कर चुके हो, अक्टूबर में एंटर कर चुके हो, तो भाई बेसिकली आप इस चीज का भी पार्ट चल रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, तो अब लेट्स सॉल्व 12th का एनसीईआरटी हम डबल बेनिफिट दे रहा है बोर्ड्स एंड सीयूटी दोनों के लिए। अगर हम 12th के एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देते हैं, तो इसका मतलब आपका बोर्ड्स एज वेल एज आपका सीयूटी एग्जामिनेशन दोनों रेडी हो रहा है, तो एनसीईआरटी को इंप्लीमेंट नहीं किया है तो अभी जस्ट करना चालू कर दो भैया, बिना एनसीईआरटी के ना मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इन बोर्ड्स एंड एज वेल एज इन योर सीयूटी एग्जामिनेशन। गॉट इट, चलिए देन बच्चा हर चैप्टर के आफ्टर बोर्ड टाइप क्वेश्चंस प्लस सीयूटी ऑब्जेक्टिव्स, तो भाई जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप जब भी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है कॉन्सेप्चुअली, कि भाई मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इस चैप्टर में क्या क्या होता है वो मुझे पता है, अब इसके बोर्ड्स वाले क्वेश्चंस भी मैंने लगा लिए, इसके सीयूटी वाले क्वेश्चंस भी मैंने लगा लिए, तो अब मैं कॉन्फिडेंट हूं कि किसी भी लेवल के क्वेश्चंस आ जाएं मैं कर लूंगा, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस एक्सट्रीम लेवल पे कर ली। ठीक है, तो चलिए ये हो गया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये ध्यान रखिएगा सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि आप अपने पढ़ाई के आवर्स बनाने के लिए आप एक ही जैसे क्वेश्चन 5-5 करे जा रहे हो, 10-10 करे जा रहे हो, अरे भाई 5 क्वेश्चन कर रहे हो ना, एटलीस्ट 3 पैटर्न तो रखो, एक सेम पैटर्न हो जाए, 2 सेम पैटर्न हो जाए, बट डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आपको जितना इंप्लीमेंट करोगे उतना ज्यादा आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी कि हाँ भाई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो भी मेरे को क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो भी मेरे को क्लियर है, तो ये बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। डेली का शेड्यूल एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है बच्चा कि आपके जो ये वाला टाइम पीरियड होता है, यानी जहां पर आज आप एग्जिस्ट करते हो अक्टूबर मंथ में, आज आपको 4 घंटे लगभग 3 से 4 घंटे आपको बोर्ड्स में देना चाहिए ऑल ओवर द सब्जेक्ट, एंड अगेन 1 से 2 घंटा अभी यहां से आपको 1 से 1.5 घंटा भी मान लो मिनिमम फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन अभी से ही देना चाहिए, अभी से देना चाहिए डेडिकेटेड, क्योंकि बोर्ड्स के साथ साथ सीयूटी आपका हो रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट 1 घंटा सीयूटी के लिए यानी कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस या मॉक समथिंग समथिंग आपको लगाना चालू करना। ठीक है, दैन बच्चा आपने बोला ये जो मैंने 1 आवर सीयूटी के लिए लिखा है ना, इसमें आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज क्रिएट अ मिस्टेक नोटबुक, ये आपके लिए सबसे पहले मैं हाईलाइट करूंगा कि आपकी रोड मैप की जो बात हो रही है उसमें ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की जो मिस्टेक्स होती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो बहुत सारे क्वेश्चंस में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हो, चाहे वो आप लोगों के बेसिकली बड़े वाले क्वेश्चंस हो, जिस भी तरह के मिस्टेक आप करते हो ना सॉल्व करते टाइम और आपको पता चल जाता है, उस मिस्टेक को लिख दो, बिकॉज मिस्टेक हुआ है इट मींस आगे भी रिपीट हो सकता है, तो आगे रिपीट ना हो इसलिए लिख के रखेंगे, कभी भी जब अपने को एग्जामिनेशन जाना होगा उन मिस्टेक्स को रिवाइज करके जाएंगे तो अपनी वो मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं बच्चा एंड बात करते हैं मॉक एंड इंटीग्रेशन की। जो जनवरी का टाइम आपका आएगा, जनवरी से मार्च तक का टाइम, इसमें आप समझ जाइए कि आपको बहुत सारे मॉक देने, बहुत सारे मॉक देने, एंड इसमें मैं आपको मैक्सिमम बोलूंगा कि यहाँ पर बोर्ड्स वाले जिसमें कि सैंपल पेपर्स हो गए, 5-5 10-10 सैंपल पेपर लगाए जाते हैं बोर्ड से पहले, ताकि आपका 3 आवर्स का जो टारगेट होता है ना पूरा मार्क्स लिखने का, 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर करने का, वो आप लोग अचीव कर पाओ, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ और टाइम रहते अपना पेपर कंप्लीट कर पाओ। सो यहां पर बच्चा बोर्ड्स होंगे तो फोकस बोर्ड्स पर होगा। यहां पर आपको पता है कि भाई जनवरी से आप लोगों के मार्च तक का मैं कुछ भी कह दूं आप लोग को फोकस बोर्ड्स पे ही होगा, बिकॉज जनवरी में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, किसी किसी स्कूल में सेकंड प्री बोर्ड हो रहे होंगे, फिर उसका रिजल्ट आ रहा होगा, फैब से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो फैब से एग्जाम स्टार्ट होंगे, मार्च पूरा ले जाएगा
और इसमें बीच में आप सोचोगे सीयूटी के ऑब्जेक्टिव लगा लूं, मन नहीं करेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि भाई आपके 3-3 4-4 दिन के गैप में एक एग्जामिनेशन हो रहा होगा। तो अब ये मान के चलते कि भाई जनवरी से जो मार्च का टाइम है ना, इसमें आप बोर्ड्स की पढ़ाई करोगे और इसके अंदर आपको क्या करना है, मॉक इंटीग्रेशन करना है, यानी बट हार्डली 30 से 44 मिनट रिवीजन जरूर रखो, ड्रॉप नहीं कर देना है कि सीयूटी के बुक्स उठा करके साइड रख दी, साइड नहीं रखना है, अपने पास रखना है और उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलो, कुछ भी एक एक टॉपिक लगा लो ताकि माइंड भी फ्रेश होता रहे और आप सीयूटी के पार्ट से बिल्कुल हटो ना, क्योंकि वापस से स्टार्ट करने में 5 से 7 दिन खराब हो जाएंगे, इसीलिए उसी टाइम पर आप लोग चलते रहो भाई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पास्ट ईयर्स के सीयूटी के पेपर्स प्लस एनटी के मॉक पेपर सॉल्व करते रहिए, बिकॉज आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा जनवरी तक। तो आप लोग ट्राई करेंगे 30-45 मिनट्स के अंदर कोई से एक पेपर लगा लिया, कोई से 30 क्वेश्चन लगा लिए किसी पेपर के, 25 क्वेश्चन लगा लिए एक दिन, 25 क्वेश्चन लगा लिए किसी दिन। तो इस टाइप की प्रिपरेशन जो है ना आप जनवरी में भी अपनी सीयूटी के ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी आपको पता है कि बाकी चीजों में मॉक इंटीग्रेशन के लिए सैंपल पेपर एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें बच्चा, तो सीयूटी की एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन आपकी होगी अप्रैल से पूरे जो आपके मई, अगर आप डेट्स आ जाएगी 15 मई से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो भाई आप ये 1.5 महीना मान लीजिए, मतलब 1 मंथ 15 डेज समथिंग। तो ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी कि भाई इसमें आप कंप्लीटली सीयूटी पढ़ोगे, दिन भर रात भर, सिंपल सी बात है, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ सीयूटी की प्रिपरेशन, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किए क्योंकि इससे पहले आप फॉर्म फिल कर चुके होंगे, जो भी नोटिफिकेशन आ रहा होगा जैन से फैब के बीच में आ चुका होगा, जो सिलेबस में चेंजेस आएंगे वो आ चुका होगा, तो जो डिलीटेड टॉपिक्स होते हैं जो बोर्ड्स के अलावा आपको पढ़ना होता है वो आप यहाँ पे कवर करोगे। आप बहुत सारा प्रिपरेशन जो आपने किया हुआ है उसको आप रिवाइज करोगे, बिल्कुल शार्प करोगे एंड बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे। तो ये वाला डेडिकेटेड आपका टाइम होगा जिसमें आप सिर्फ सीयूटी फोकस रहोगे, इज इट? यानी बोर्ड्स खत्म, फुल फोकस ऑन सीयूटी, ठीक है। रोज के टारगेट्स होने चाहिए 2-3 सब्जेक्ट के एमसीक्यू, डेली फुल मार्क्स एवरी 3 डेज एंड वीक एरियाज को एग्रेसिवली रिवाइज करेंगे। देन जनरल टेस्ट के लिए 2 चीजें, जनरल टेस्ट एंड रीजनिंग की स्पीड। तो ये जो चीजें आपको देखने को मिल रही है कि जब सीयूटी की स्पेसिफिक प्रिपरेशन हो जाएगी, वहां पे आपको जनरल टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसकी प्रिपरेशन अलग से करनी है, यानी उसके लिए टाइम स्लॉट अलग कर लो। फिर आपका जो डोमेन वाला पार्ट है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जितना आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट करो, एंड जो लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो पर डे आपको फिर मॉक्स लगाने एंड कंप्लीटली फुल लेंथ मॉक जो होगा वो 3 डेज में लगाने, यानी टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लो देन फुल लेंथ लगा दो। कहां से मिलेंगे सर? अरे भाई सुपर ग्रिड्स के पास टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, मेगा मॉक होते हैं एंड सीयूटी के लिए स्पेशल मॉक्स होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं नोटिफिकेशन में उसके साथ वो सब कुछ आप लोग को मिल सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, उस लिंक से जाकर के आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा होगा जहां पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं एंड बात कर सकते हैं कि किस तरह की चीजें आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा एंड बात करते हैं स्मार्ट रिसोर्सेज की। तो मैं जरूर बोलूंगा सीयूटी के लिए ये चीज बहुत जगह पे बोली जाती है, मैं भी इस चीज पे बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि भैया एनसीईआरटी के बिना सीयूटी में पूरा पूरा फुल स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन होती है ना, जो शायद रेफरेंस बुक्स में नहीं होती है, वहां से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देन पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट आर मस्ट। बिना मॉक के अगर आप जा रहे हो, बिना पीवाईक्यू के आप जा रहे हो, आप सोच रहे हो भैया मैंने तो पढ़ाई कर ली है, मेरे कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है, मुझे टेंशन नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। मॉक टेस्ट के बिना आप गए, आपका बनता हुआ पेपर छूट जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज यानी एनटी के पोर्टल पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्रैश सेशंस हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड द थिंग इज कि हमारे जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, हमारी क्रैश बैच भी यहाँ पर आपको मिलेंगे इसी दौरान में, जहां पे आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो और हमारी पूरी कंप्लीटली प्रिपरेशन होती है सुबह से लेकर रात तक में, जहां पर आप लोग सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करते हो लाइव यहाँ पर सर के टीचर्स के साथ, एंड टीचर्स यहाँ पर आप लोग को हर तरह से बहुत सारे रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे बहुत सारे क्वेश्चंस की वैरायटी हो, पीवाईक्यूज हो, मैराथन्स हो, सब आपको मिलता है हमारे एप्लीकेशन पे। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है वहां पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी से आप अगर अपने आप को रजिस्टर करेंगे फॉर द क्रैश बैच तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिलने वाला है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें बच्चा आपने डिस्कस की, देन उसके बाद हम बोलेंगे माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी मोटिवेशन। आपके अंदर का मोटिवेशन क्या होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रहे कि सीयूटी एक स्पीड प्लस एक्यूरेसी का गेम है। अगर आपने सोचा कि भाई सिर्फ पढ़ाई करते रह जाएंगे और मस्त सीयूटी का एग्जाम निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको पढ़ाई के साथ साथ स्पीड भी बढ़ानी है और आपको ये भी देखना है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी खराब हो जाती है, 4-5 क्वेश्चन से इसलिए गलत हो जाते हैं बिकॉज क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं कर पाए। तो ये वाला गेम अगर आप लोग ने क्लियर कर लिया, इस गेम में अगर आप जीत गए तो आप सीयूटी में सबसे ज्यादा हाई स्कोरर बन जाओगे, ठीक है। देन टाइम मैनेजमेंट, वही सेम चीज आ रही है। जब हम स्पीड की बात करते हैं, जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो इसका ओवरऑल कॉम्बिनेशन को टाइम मैनेजमेंट बोला जाता है कि भाई कोई बड़ा क्वेश्चन अगर पूछा गया तो उसमें कितना टाइम देना है, कोई बहुत इजी क्वेश्चन है तो कितना जल्दी आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपके इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को मॉक टेस्ट देख करके पता चलती है।
सिंपल सी बात है, मॉक टेस्ट के बिना सीयूटी का कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि भाई फुल स्कोर लेकर के आना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इज इट? चलिए, देन बच्चा कंसिस्टेंसी बीट्स लास्ट मिनट रश। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हमने बोला बोर्ड्स के दौरान भी आप कोशिश करो कि 30 से 40 मिनट भी सीयूटी को आप देते रहो, बिकॉज आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरी तरह से छोड़ दिया, फिर आपको स्टार्ट करने में 5 दिन खराब हो रहे हैं, बिकॉज इतना टाइम नहीं मिलता है हमें सीयूटी के लिए। तो अगेन एंड अगेन, आज से अगर पढ़ रहे हो, कम पढ़ो, ड्यूरेशन कम कर लो अपने, बट डेली पढ़ना है। आप गैप करने लगोगे तो आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगा कि भाई मेरा कितना हो रहा है और कितना मेरा बाकी है, ठीक है? कॉन्फिडेंस ओवर द टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको हर टॉपिक पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ये टॉपिक अगर मैंने पढ़ लिया है, मैंने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया है, तो अब इस टॉपिक से किसी भी वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे, मेरा बन जाएगा, मेरे को कोई इशू नहीं जाएगा। तो ये कंप्लीटली रोड मैप आप लोग को ध्यान रखना होता है जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो सीयूटी की। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टार्ट कहां से करना था। स्टार्ट करना था 11 के फाउंडेशन से, अगर वहां छूट गया है तो उसको रिवीजन कर लो। एंड खत्म कब होगा? जब आप पूरे मॉक टेस्ट, पूरे बेसिकली रिवीजन के साथ, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ सीयूटी के एग्जाम में बैठेंगे और अपना एग्जाम क्रैक करेंगे। तो ये रोड मैप स्टार्ट हुआ वहां से, खत्म होगा आपके जो एंड गोल होगा एसआरसीसी कॉलेज या जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, जिस भी कोर्स में आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं एंड जिस कॉलेज में आप अपने को आपको देखना चाहते हैं, तो वो वहां पर जाकर के आपका रोड मैप खत्म होने वाला है, ठीक है? सो ऑल दो आई होप आप लोग को वीडियो में मजा आया होगा। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की यहाँ पर आई, एंड जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। आज से ही जो चीज छूट गई उसके बारे में नहीं सोचना है, आज से कितना ज्यादा एड ऑन कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में, अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, इज इट? सो ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। ऐसे ही अपकमिंग डेज में बहुत सारे सेशंस में लेकर के आता रहूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज उनकी भी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं ये रोड मैप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।